इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बोहरा परिवार, ब्रह्मचारी मोतीलाल जैन एवं उषा जैन, मुकेश जैन एवं लक्ष्मी जैन, पीयूष जैन एवं आयुषी जैन, यूएस, चरित्र जैन, फर्म मनपसंद साड़ी वस्त्र भंडार, कुबेर, भरतपुर, राजस्थान। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सफलता बहुत बड़ी चीज़ है और बड़ी चीज़ के लिए बड़ा पुरुषार्थ आवश्यक है। छोटी चीज़ों के लिए छोटा पुरुषार्थ आवश्यक है। जब अपन बचपन के दिन याद करते हैं तो नर्सरी में, KG1 में, अपर KG में अनार का इतना लिखने पर 5 नंबर मिल जाते थे। और जब अपन बड़े होते हैं, 8th क्लास में आते हैं तो एक या 3rd क्लास 4th क्लास में आते तो राम कहाँ रहते हैं, राम अयोध्या में रहते हैं, इतना लिखने के 5 नंबर मिलते थे। फिर और आगे बढ़ते हैं, 9th 10th में आते तो आधा पेज लिखने के 5 नंबर मिलते हैं। कॉलेजेस में आ जाते हैं तो 8 पेज लिखने के बाद 5 नंबर मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपको पुरुषार्थ भी बड़ा करना पड़ेगा। चीज़ें मिलेंगी उतनी ही, लेकिन पुरुषार्थ आपको बड़ा करना पड़ेगा। आज की नीति कह रही है सफलता पाने के लिए वक्त और हालातों पर मत बैठो। आपको सफलता चाहिए है, वक्त और हालातों के भरोसे कभी मत बैठना। वक्त और हालातों के भरोसे बैठे रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। जो मिला है वो भी चला जाएगा। वक्त और हालातों के भरोसे मत बैठना। जो लोग सोचते हैं कि अच्छा वक्त आएगा, अच्छी परिस्थिति आएंगी, तब हम काम करेंगे, तब तक तो मैच ओवर हो जाएगा, तब तक ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अच्छे हालात बनाना पड़ेंगे, अच्छा वक्त बनाना पड़ेगा। वो दिन गए जो कल्प वृक्ष के दिन थे, अब कलयुग है। पहले चीज़ें सोचने से मिलती थी, फिर मांगने से मिलने लगी, अब छीनने से मिलती है। अब वो प्रकृति में भी सरलता खत्म हो गई है। पहले यूं ही दाने डाल देते थे तो वृक्ष हो जाते थे फलदार, अब तो बच्चे जैसे उस वृक्ष को भी पालना पड़ता है। इस बात को, इस नीति को अंदर तक उतार के समझें। सफलता पाने के लिए वक्त और हालात का इंतज़ार ना करें। अगर आप वक्त और हालात का इंतज़ार करते हैं कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अच्छा खिलाड़ी ये नहीं सोचता कि अगली बॉल अच्छी आएगी, वो ये सोचता है कि इसी बॉल को अच्छा बना के खेलना है। ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, ये मौसम चलते रहते हैं। अगर आप सोचेंगे कि साधु बनने के बाद कि अभी तो बहुत ठंड है, अभी बिहार नहीं करते हैं, फिर गर्मी आ जाएगी। फिर आप सोचेंगे बहुत गर्मी, अभी बिहार नहीं करते हैं, फिर चातुर्मास आ जाएगा और 4 महीने तो रुकना ही है। फिर सोचेंगे अभी बहुत ठंडी पड़ने लगी, फिर बिहार नहीं करेंगे। तो एक ही जगह रह कर के जैसे पानी खराब हो जाता है, वैसे आपके भाव भी खराब हो जाएंगे। सफल होना चाहते हैं, चाहे जिसका जो भी लक्ष्य हो, चारित्र का लक्ष्य हो, ज्ञान का लक्ष्य हो, दर्शन का लक्ष्य हो, पैसे का लक्ष्य हो, ऊंचाइयों का लक्ष्य हो, प्रीति का लक्ष्य हो, अगर चाहते हैं अपने लक्ष्य पर सफल होना तो वक्त पर ना बैठें। वक्त तो आज आपका है, कल किसी और का हो जाएगा। वक्त किसी का नहीं है। ज़मीन देखा आपने? ज़मीन किसकी है? जिस ज़मीन पर आप बैठे हो पहले किसी और के नाम पर थी, अब किसी और के नाम पर है। फिर चक्र घूमता है, वही शमशान बन जाती है, वही मंदिर बन जाता है। तो ज़मीन किसी के नाम पर नहीं होती। जिसने पैसा दे दिया ज़मीन उसके नाम पर होती है। जिसने परिश्रम कर लिया वक्त उसके नाम पर होता है। वक्त किसी का नहीं होता। जो जितना बड़ा परिश्रम करेगा, जो जितनी बड़ी मेहनत करेगा, वक्त उसका हो जाएगा। क्योंकि लड्डू खाया आप लोगों ने? लड्डू, तो लड्डू जो होता है वो
ऐसे नहीं बनता। एक एक दाना चाशनी में डुबो करके जोड़ा जाता है। ये तो बूंदी है, बूंदी का लड्डू जो बनता है, एक एक बूंदी को जोड़ा जाता है तब जाके लड्डू बनता है। अपने परिश्रम का एक एक कण जोड़ेंगे तब जाके सफलता मिलेगी। कई लोगों को लगता होगा कि महाराज जी की आवाज़ कितनी अच्छी है, कई लोगों को लगता होगा कि लोग इनको सुनते हैं। सच मानना, पुरुषार्थ करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक लोहे का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा लोहे का, उसको तलवार बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो छोटा सा टुकड़ा कई बार पिसता है, कई बार घिसा जाता है, कई बार पानी की पॉलिश की जाती है, कई बार अग्नि में तपाया जाता है, तब वो जाके तलवार बनता है। सामान्य सा लोहे का टुकड़ा ही तलवार बनता है, सामान्य लोहे का टुकड़ा ही तलवार बनता है। सामान्य व्यक्ति अपने परिश्रम से विशेष बनता है। सफल होना चाहते हैं सभी लोग, अपनी अपनी फील्ड में हर कोई सफल होना चाहता है। आप जितना परसेंटेज अपना डेडिकेशन देंगे उतना परसेंटेज आपको सफलता मिलेगी, उतना परसेंटेज सफलता मिलेगी। आप अगर अपने में रह जाएंगे, सफलता की ओर ज़्यादा नहीं भागेंगे तो चीज़ें मिलेंगी नहीं। परिश्रम, वक्त को अपना ना बनाएं, वक्त और हालातों के साथ चलें। गर्मी हो तो छाता लगा लें, बरसात हो अगर तो रेनकोट पहन लें, गर्मी हो तो सर में पानी डाल लें, गमछा बांध लें, राजस्थानी फेंटा लगा लें, लेकिन चलना पड़ेगा तब मंजिल मिलेगी। कहते हैं सनई सनई पंथा, एक एक कदम बढ़ाते 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 चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। नदी को देखा आप लोगों ने? बहती हुई नदी को देखना, चंबल नदी को देख लेना। मैंने नर्मदा नदी देखी है, अमरकंटक से निकली और यूं इतनी पतली सी धार निकल रही है, ऐसा लगता है किसी के द्वारा नल खुला छूट गया। वही नर्मदा नदी महाकौशल में आते आते हजारों किलोमीटर लंबी और 5-5, 2-2 किलोमीटर चौड़ी हो गई। नदी जिसके पास अस्तित्व नहीं था वो कईयों का अस्तित्व मिटा देती है। किसके दम पर? किसके दम पर? अपने पुरुषार्थ के दम पर। अगर सफल होना है तो वक्त और हालात पर नहीं बैठना पड़ेगा, करना पड़ेगा। करते रहोगे तो चीज़ें मिलेंगी, नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप लोगों को, हम लोगों को देख के लगता हो कैसे साधु बन जाते हैं, कैसे कपड़े उतार लेते हैं। अगर हालातों के बस पर बैठे रहते कि चलो अभी गर्मी है, ठंडी में दीक्षा लेंगे, ठंडी है गर्मी में, बरसात में दीक्षा लेंगे, कभी नहीं हो पाता। बस कर दो तो हो जाएगा। कहते हैं कि सफलता का लड्डू वही खा पाते हैं, सफलता का लड्डू वही खा पाते हैं जो वक्त और हालातों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। सफलता का लड्डू खाना है तो वक्त और हालात को पीछे छोड़ना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा, एक स्टेप अधिक खेलना पड़ेगा। आप देखो, जो अपनी फील्ड के नॉलेज के लिए हर दिन पुरुषार्थ करता है वो अपनी फील्ड का किंग बनता है। आपको अगर किंग बनना है तो आपको उतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो माताएं भोजन बनाती हैं उनसे पूछता हूँ, आप लोग भोजन बना लेते हो? तो वही जो माँ ने सिखाया था बचपन से वही चलता आ रहा है। 2 सीटी दो तो लौकी हो जाएगी और 3 सीटी दो तो मटर हो जाएगा, 2 कटोरी आटा इतना पानी डाल दो, आटा गुथ जाएगा। आपने नया क्या किया? आपने नया पुरुषार्थ क्या किया है? मेरा प्रश्न ये। वही चीज़ें रोज बनाते हो तो आप आउटडेटेड हो जाते हो। वक्त के साथ चलो। अब आपके बच्चे लौकी नहीं खाते, कोफ्ता खिलाओ। अब आपके बच्चे गिलकी नहीं खाते हैं, उनको गिलकी के भजिया खिलाओ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आपको अपडेटेड होना पड़ेगा। साथ में अगर समय के चलना है तो समय के साथ चलना पड़ेगा। जब मैं पैदल चलता हूँ तो लोग बहुत सारे मेरे साथ भी पैदल चलते हैं। अगर वो मेरी गति से चलते हैं तो मेरे साथ पहुँच जाएंगे, और जैसे ही कोई मुझसे पीछे हुआ, 100 मीटर 200 मीटर पीछे हुए, फिर तो आप गाड़ी मंगाओगे।
कहने का तात्पर्य है हमारे साथ चलोगे तो हमारे साथ मंजिल मिलेगी, वक्त के साथ चलोगे तो अपडेटेड रहोगे। पीछे कौन क्या कह रहा है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पीठ पीछे वही बातें करते हैं जिनको जलन होती, ईर्ष्या होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उनको पड़ना चाहिए जिनके अंदर क्वालिटीज़ ना हो। सफल होना चाहते हैं, वक्त का इंतज़ार ना करें। बुरा वक्त चल रहा हो तो और अच्छा खेलें। किस्मत कब करवट बदलेगी पता नहीं है। एक बात ध्यान रखना, अगली सांस आपकी हो निकलेगी कि नहीं कोई भरोसा नहीं है। आपकी अगली सांस निकलेगी कि नहीं भरोसा नहीं है, तो किस्मत कब करवट बदलेगी भरोसा नहीं है। एक व्यक्ति ने 70 वर्ष की उम्र में व्यापार चालू किया। 70 वर्ष की उम्र अब तो आराम की है, बहुत पुरुषार्थ किया, उसने सफलता नहीं मिली। 70 वर्ष की उम्र में उसने व्यापार प्रारंभ किया, ग्राहक घर तक नहीं आया, वो ग्राहक के पास तक गया। उसने एक फूड चेन बनाई, 70 वर्ष की उम्र में चालू किया। 75 वर्ष की उम्र में उसके 2000 आउटलेट थे। उसने एक एक आउटलेट का 1-1 करोड़ रुपए लिया। आउटलेट की फ्रेंचाइजी देने का 1 करोड़ और प्रॉफिट का 20% फिक्स। अगर नाम चाहिए है हमारा तो करना पड़ेगा। बताओ 70 वर्ष की उम्र में उसने वक्त को बदला कि नहीं? अब ये नहीं बोल सकते कि उसकी किस्मत तेज है, उसका पुरुषार्थ तेज है, उसका परिश्रम तेज है। आप लोग पीछे हट जाते हो, डर जाते हो तो सफलताएं नहीं मिलती। पीछे नहीं हटना है। आज परिस्थिति अनुकूल नहीं है, मनस्थिति बना के रखो, कल परिस्थिति अपने अनुकूल होगी। किसी भी रास्ते में कितने ही कंकड़ बिछे हों, लगातार गाड़ियां निकलें तो कंकड़ भी मिट्टी हो जाते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को चीर करके पानी निकलता है नदी का, पहाड़ों को मिट्टी करते हुए निकलता है, वही मिट्टी बनती है, वही रेत बनती है। मंजिल कितनी दूर हो घबराना मत। मंजिल आपसे कितनी दूर हो घबराना मत। नदी कभी किसी से नहीं पूछती समुद्र कितना दूर है। समुद्र कितना दूर है भाई बताना जरा। नदी कभी किसी से नहीं पूछती, बस नदी अपनी गति से गतिमान रहती है, वो घबराती नहीं है। उसे पता है मेरी दिशा सही है, मेरी चाल सही है, एक दिन लक्ष्य मिलेगा, एक दिन लक्ष्य मिलेगा। देखो नदी से समुद्र बनना है, विशाल बनना है तो निरंतर परिश्रम आवश्यक है। आप लोगों में से किसी को हो सकता है जो सुन रहे हैं वो लगे कि महाराज जी कहना तो बड़ा सरल है, करना कठिन है। लेकिन मेरा मानना है कि करना सरल है, निर्णय लेना कठिन है। जब किसी की शादी होती तो पहले वो सोचता है कि करूं कि नहीं, थोड़ा रुक जाता हूं। कोई पढ़ाई के लिए जाता है तो बहुत सोचता है, बहुत सर्च करता है कि क्या ढूंढूं, क्या पढ़ूं, क्या करूं। लेकिन निर्णय लेने के बाद सभी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। निर्णय लेने के बाद ठंडी के समय कभी नदी में किसी ने नहाया हो, ठंडी के समय धीरे से पहले एक पैर रखते हैं, ओ बाबा बहुत ठंडा है, ओ ला 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 बड़ा ठंडा है। फिर दूसरा पैर रखते हैं, ओ बहुत ठंडा है। और किसी मित्र ने धक्का मार दिया हो, जैसे उसने धक्का मारा नदी में उतरे, अब सब ठंडापन खत्म हो गया। ये तो ठंडी में ठंडे पानी से नहाओ तो नमो ओरियंताणम नमो ओरियंताणम नमो ओरियंताणम, बस 3 मग्गा पानी के फिर सब टेम्परेचर बराबर हो गया। यही जीवन की परिस्थिति है। एक बार उतर जाओ नदी में, सब टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। सफल होना है तो एक बार उतरना पड़ेगा। यूं किनारे बैठे बैठे कोई गोताखोर नहीं बनता। किनारे बैठ के देखते रहोगे तो दर्शक रहोगे, मैदान में उतरोगे तो खिलाड़ी बनोगे। हालातों पे, वक्त पर ज़्यादा भरोसा ना करें, वक्त बनाना सीखें। ज्योतिष वास्तु सब होता है, लेकिन इस पर उतना विश्वास ना करें, अपने परिश्रम पर विश्वास करें। अगर ज्योतिष और वास्तु के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिनके घर के वास्तु अच्छे हैं उनका भी बुरा होता देखा गया है, जिनकी कुंडली अच्छी थी उनका बुरा भी होता देखा गया। एक बनारस के सबसे बड़े ज्योतिषी ने, अभी कुछ साल पुरानी बात है,
अपनी बेटी की शादी करी, कुंडली मिलाई, देखा कि लड़के का भविष्य कैसा है। लड़के का भविष्य देखा, उसने अपनी लड़की का भविष्य देखा ही नहीं। उसने देखा कि लड़का तो दीर्घायु है, आने वाले समय में बड़ा व्यापारी बनेगा, और उसने अपनी बेटी की उससे शादी कर दी। शादी के 5वें दिन लड़की विधवा हो गई। शादी के, क्योंकि उसने लड़के का भाग्य देखा था, लड़की की कुंडली भी देखना चाहिए थी। लड़की का पाप ज़्यादा तेज था, वो लड़के को ले डूबी। वक्त पर, हालात पर कब तक बैठ रहोगे? कब तक कुंडली देखोगे? कब तक हाथ दिखाओगे? जो लोग हाथ दिखाते हैं ना कि हाथ देख लीजिए, मैं समझ जाता हूँ कि पुरुषार्थ विहीन है। एक बार सब लोग अपना हाथ देख लो, देखो ऐसा हाथ देखो, लकीरों के ऊपर अंगुलियां हैं? कौन सा ऐसा प्राणी है, मनुष्य, जिसकी लकीरों के ऊपर अंगुली नहीं है? हर लकीर के ऊपर अंगुली है। प्रकृति कह रही है तुम्हारे पास किस्मत है, लकीर है, सफल तभी होगी जब पुरुषार्थ करोगे। वक्त के भरोसे बैठोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, चीज़ें चल करके नहीं आएंगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जितना बड़ा पुरुषार्थ होगा वक्त उतना अच्छा होगा। मुझसे किसी ने कहा था कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। मैंने कहा था सही है, अब मैं अपनी आवाज़ पर काम करूँगा। फिर वो एक भजन गाऊँगा कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। वक्त के लिए मैंने इंतज़ार नहीं किया है। आपसे भी कह रहा हूँ कि वक्त का इंतज़ार ना करें। ज्योतिषी ने कह दिया कि 25 वर्ष के बाद, 35 वर्ष की उम्र के बाद राजयोग है। अरे आज से पुरुषार्थ करो, राजयोग चल के भी आएगा, चल के आएगा। 25 चौके लगे हों और लोग पड़गान कर रहे हों, सबसे पहले लोग सोचते भाई ये तो पुराने चौके वाला है, इसके यहाँ होंगे, यहाँ त्यागी व्रती खड़े, इसके यहाँ होंगे, अब अपने होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा सोचोगे तो कभी नहीं होंगे। सबसे पहले यही सोचो कि आज मेरे ही यहाँ आएंगे। आप पॉजिटिव रहोगे तो वर्गणाएं उनको प्रभावित करके आपकी ओर आकर्षित करेंगी। पॉजिटिविटी लाओ लाइफ में। सफल होना है तो वक्त के भरोसे मत बैठो, पॉजिटिविटी लाओ। छोटी सी जिंदगी आप देखो, पहले हजारों साल की उम्र होती थी, राम की, लक्ष्मण की, रावण के समय, भगवान आदिनाथ के समय हजारों वर्षों की आयु होती थी। अब तो छोटी सी आयु है, 50 साल, 60 साल। जो लोग मुझे सुन रहे हैं लगभग आधी तो बीत ही चुकी है आप लोगों की, कई लोगों की तो पूरी बीत चुकी, थोड़ी सी बची है। तो दुखी क्यों होते हो? खुश हो ना। चलो सफलता के दिन अब जल्दी आने वाले हैं। ध्यान रखना, मंजिल कितनी भी दूर हो घबराना नहीं। नदी कभी किसी से नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। पेड़ कभी किसी से नहीं पूछता कि वे पानी डालो। जंगल के अंदर भी हरे भरे पेड़ देखे जाते हैं, जंगल के अंदर भी इतने बड़े बड़े विशाल पेड़ देखे जाते हैं, फलदार, और आपके गांव से अच्छे फल वहां आते हैं। कैसे आते हैं? कैसे आते हैं? उसको पानी कौन देता है? उसको वहां बीज डालने कौन गया है? किसी ने आम खाया था और वहीं जंगल में फल बीज फेंक दिया, उस बीज ने अपने आप को वृक्ष बनाया। जमीन से पानी की खोज करी और खोज करके एक दिन वृक्ष बन गया। यही आप लोगों को करना है। वक्त और हालातों पर नहीं बैठना, परिश्रम करना है। वक्त एक दिन अपना होगा। लोगों से कह देना कि वक्त चल रहा है, दौर जल्दी आएगा। आप सभी इस नीति को जीवन में उतारें तो सफलता जल्दी मिलेगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति